पवन सिंह लड़े थे खुद जीतने के लिए, वो जीत नहीं पाए, तीसरे नंबर पे रहे। जो लीड कर रहे हैं विपक्ष को, एक 56 साल का वयस्क बालक लीड कर रहा है, जिसको 4 साल के बाद वृद्धावस्था पेंशन के लायक हो जाएंगे। अगर लालू जी को वो सुविधा मिली तो बाकी जेल में आने कैदी है जिनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनको क्यों नहीं बेल मिला? कांग्रेस पार्टी के नायक नहीं बन सके, अध्यक्ष पद छोड़ा, अध्यक्ष पद दोबारा कभी लेने नहीं गए, लीड करने की क्षमता नहीं है, चले जननायक बनने। मीडिया, सोशल मीडिया, सबके हमारे भाइयों, मुख्य मुद्दा ये है कि चुनाव निश्चित तौर पे 2 महीने के अंदर होगा। 22 नवंबर के पहले सरकार बननी है और हमारी पूरी पार्टी, हमारा पूरा गठबंधन इस चुनाव में लग चुका है। फर्क बस इतना है कि अगर हम भोजपुर के हिसाब से बात करें तो हम भोजपुर में जाएंगे लोगों को ये बता के कि सारा जिला में पहली राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना हम कर रहे हैं, जो कि अंतिम स्टेजेस पे है। हम जाएंगे जनता के बीच में ये बता के कि इसी आरा में मॉडल अस्पताल का इनॉग्रेशन हमारे खुद जब जेडीयू के गठबंधन में थे तेजू बाबा, उन्होंने ही किया था, जो आरा में आज जगमग कर रहा है। हम जाएंगे ये बता के कि हमारे पूर्व सांसद आरके सिंह जी की अध्यक्षता में बिहिया और आरा को मॉडल स्टेशन बनाने का काम इसी भोजपुर की धरती में हुआ, जो हो चुका है। हम जाएंगे ये कहने कि गरहनी में जो इथेनॉल प्लांट है वो हमारी शोभा बढ़ा रहा है इस जिले की। हम जाएंगे ये कहने कि पटना कोइलवर पुल जो अंग्रेजों के बाद से आज तक नहीं बना था, वही पुराने पुल से हम लोग पटना से आरा जाते थे, आरा से पटना आते थे, वहाँ 6 लेन का पुल आज बन के दंदनाता हुआ खड़ा है। हम जाएंगे अगर लोगों के बीच में ये कहने के लिए कि छपरा से आरा की कनेक्टिविटी आज़ादी के बाद से आज तक पूरी नहीं हुई थी, आज छपरा और आरा की दूरी घट के कितने कम हो गई। तो एक सर्वांगीण विकास जो होता है भोजपुर का, वो एनडीए सरकार ने किया अपने विजन से, मोदी जी के दृष्टि से और नीतीश जी की कार्यकुशलता से। ये तो बात हो गई एनडीए गठबंधन की। अभी मैं आ रहा था तो मैंने देखा कि 30 तारीख का बोर्ड लगा हुआ है कि नकली गांधी जी पधार रहे हैं, उधार के गांधी जी पधार रहे हैं यहाँ पे। अब देखिए, उधार का गांधी मैं कहता हूं तो बहुत लोग सोचेंगे उधार का गांधी क्यों बोल रहे हैं। इस व्यक्ति को, इस परिवार को अपना नाम लिखने में शर्म आती है। आप लोग सब कुछ चेक कर लीजिएगा, या मैं अपने मन से बना के नहीं बोल रहा हूँ। इनके दादाजी का नाम फिरोज जहांगीर गैंडी था, GANDY। ये गैंडी गांधी बना इंदिरा गांधी के समय से, और पिछले 50 सालों से लोगों को बोलते 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 ये गैंडी गांधी परिवार बन गया। इसलिए मैं उधार का गांधी कह रहा हूँ कि जिस व्यक्ति को अपना नाम लिखने में शर्म हो, जिस व्यक्ति को अपने कर्मों से शर्म हो, जो व्यक्ति अपने कर्मों के कारण 4-4 बार जाके अदालत में माफी मांग चुका, जो व्यक्ति खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग को धमकी देता है, आपको याद होगा इसी बिहार में चुनाव आयोग को सबसे पहली धमकी सर्टिफाइड चारा चोर साहब ने दी थी। उनको कोर्ट ने सजा दी है, सर्टिफाइड चारा चोर, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कोर्ट की सजा है। उन्होंने कहा था कि TN शेषन तत्कालीन चुनाव आयोग को बांध के यहीं भैंसिया के साथ बांधेंगे, उनके फेमस बोल थे ये। आज उसी तर्ज पे ये उधार के गांधी कहते हैं कि अगर हम सत्ता में आए तो ये तीनों चुनाव आयुक्त हैं, इनको हम नहीं छोड़ेंगे, इनको कहीं से खींच के मारेंगे। ये सेंस ऑफ प्रोप्राइटरी है क्या? आप इस देश के बाप हैं, क्या हैं आप संविधान से ऊपर हैं। दादी ने आपकी संविधान को कुचला था, वोट चोरी की आप बात करते हैं। अगर वोट चोरी की सजा में किसी एक व्यक्ति का चुनाव रद्द हुआ है और वो जेल जाने का जिसको ऑर्डर आया, तो एक ही थी आपकी दादी इंदिरा गांधी जी, जिनका चुनाव रद्द किया गया था। दूसरी सबसे बड़ी वोट चोरी हुई कश्मीर में 1987 में, राजीव गांधी और फारूक अब्दुल्ला के द्वारा, जिसके कारण कश्मीर में आतंकवाद पनपा। ये लोग वोट चोरी की बात करते हैं, नाच ना जाने आंगन टेढ़। 1989 में चुनाव हार गए तो राजीव गांधी जी को बैलेट में दिक्कत लगने लगा, उनको EVM चाहिए था। आज 2025 में पुत्र लगातार रिकॉर्ड बना रहे हैं, उनके नाम पे तो एक कविता बन गई है कि सफलताओं का मिथक हूं, असफलताओं का शतक हूं, हाँ मैं राहुल हूं। डेविड भी मैं, दत्तात्रेय भी मैं, अपने आप में एफिडेविट भी मैं। चुनाव आयोग बोल रहा है एफिडेविट के साथ दीजिए, क्योंकि ये नियम कहता है, संविधान कहता है। हम एफिडेविट देंगे? आप चंद्रमा से आए हैं। अगर आप इस देश के संविधान, इस कानून को नहीं मानेंगे तब क्यों आए यहाँ पर? अगर इस देश की संवैधानिक व्यवस्था में, संवैधानिक संस्थाओं में आपका भरोसा नहीं है, आपको ED पे भरोसा नहीं, IT पे भरोसा नहीं, CBI पे भरोसा नहीं, चलिए माना आप करप्शन के चार्जेस में बेल में है इसलिए आपको भरोसा नहीं है, लेकिन साहब आपको चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है।
उसी चुनाव आयोग में जिसमें सारे दल, कोई भी राजनीतिक दल तभी बनता है जब वो चुनाव आयोग के पेट से निकलता है, मतलब वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाता है, तभी वो दल बन सकता है, तभी वो चुनावी प्रक्रिया में आ सकता है। आपको चुनाव आयोग पे भरोसा नहीं, सुप्रीम कोर्ट अगर आपको कह दे तो आप कह दीजिएगा सुप्रीम कोर्ट इनफॉलिएबल है। राम मंदिर का निर्णय आया सुप्रीम कोर्ट पे, आपने कहा कि ये निर्णय ठीक नहीं है। आपको दिक्कत किससे है? आपको दिक्कत भारत से है। सच्चाई यही है कि आपको दिक्कत भारत से है। ये पूरी जो नौटंकी यात्रा हो रही है, ये नौटंकी यात्रा का सिर्फ एक मकसद है, लोगों में भ्रम फैलाओ, अराजकता फैलाओ, एक व्यापक क्योस हो जाए, लोगों को मजबूर करो सोचने पे कि उनको सिस्टम में विश्वास ना रहे। ऐसी अराजक सोच वाली पार्टी हो चुकी है कांग्रेस पार्टी, जिसने 60 साल तक इस देश पे राज किया। यहां बात हो रही है विकास की, यहां प्रधानमंत्री, हम लोग बात करते हैं 2032 तक बिहार को विकसित राज्य बनाना है, 2047 तक भारत को विकसित देश बनाना है, सर्वश्रेष्ठ चौथी इकॉनमी पे मांग गए हैं। लगातार कुछ ना कुछ काम हो रहे हैं, विकास के नए नए आयाम गढ़े जा रहे हैं, एक्सप्रेसवेज का जाल बिछ रहा है पूरे बिहार में। आज आरा से जाने वाली हर सड़क को देखिए, चाहे आरा मोहनिया देखिए, आरा सासाराम, अभी 4 लेन ऑलरेडी पास हो चुका। क्या एक इकोनॉमिक प्रोग्रेस की हम लोग बात कर रहे हैं, और यहाँ पे ये दो शुंभ निशुंभ की जोड़ी लेके निकली है कि वोट अधिकार यात्रा, वोट चोरी। बिहार राजनीतिक सबसे जागृति का क्षेत्र है, राजनीति की शुरुआत बिहार से होती है। अब बिहार के लोगों के विवेक पे आपको इतना कम भरोसा है कि यहाँ बिहार के लोगों की कोई वोट चोरी कर लेगा? अरे गांव में कहावत है कि खून दे दे वोट नहीं दे, और जबरदस्ती कोई वोट लेने की कोशिश करता है ना तो गया वो जमाना बूथ टूटेगा, कुटाई हो जाती है। तो यहां तो वो सोचे नहीं। आज जवाब दें, किसके वोट कटने से दिक्कत हो रहा है? ये दिल किसके लिए मचल रहा है? फट 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 धड़कने किसके लिए बढ़ रही हैं? रोहिंग्या के लिए, बांग्लादेशियों के लिए। चुनाव आयोग ने तो आप लोग के सबके जिले में भी आ गया, 58 घंटे के अंदर लिस्ट अपलोड कर दी है, जितने मरे हैं, जितने स्थानांतरित हैं, जितने डुप्लीकेट हैं, वो लिस्ट अपडेट किए हुए 24 घंटे से ऊपर हो गया। अभी तक क्यों नहीं ऑब्जेक्शन दिया किसी ने? 30 अगस्त अगर नहीं ऑब्जेक्शन आता है, 65 लोगों ने भी धरना दिया है क्या आरा में? 65 लाख के वोट कर लें, जिसमें 22 लाख मृत हैं। ये चाहते हैं कि मृत लोग का भी भाई वोट बन जाए। तो माननीय राहुल गांधी जी को कहिए, उधार के गांधी जी को, एक राष्ट्रीय मृत आयोग बना देते हैं और चेयरमैन बना देते हैं इनके परनाना को, जवाहरलाल नेहरू को। मरे हुए लोग कई वोट सुनिश्चित कर देंगे, ऊपर से लोग वोट देंगे सीधा, कोई मोबाइल फोन टेक्नोलॉजी डिवाइस की जाएगी। मतलब मजाक बना दिया है सिस्टम का भाई। SIR के लिए आप नौटंकी करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं बड़े बड़े, 3-3 नाम दिखाते हैं और तीनों नाम क्लेम आके करता है कि नहीं हमने 2 वोट या 3 वोट हमारा हमने नहीं दिया, राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। जब आप क्लेम कर रहे हैं कि वोटर लिस्ट में इतनी गड़बड़ी है तो ठीक तो SIR ही करेगा, कोई और नहीं करेगा। और फिर SIR के मुद्दे पे आप पार्लियामेंट भी नहीं चलने देते हैं कि SIR बिहार में क्यों हो रहा है। मतलब क्या है ये? देश पे एक परिवार की हुकूमत और बिहार में दूसरे परिवार की हुकूमत। नकली गांधी या छोटा रिचार्ज के चक्कर में बिहार और देश बर्बाद होते रहेगा क्या? छोटा रिचार्ज इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बड़ा रिचार्ज आजकल रोज दिन डायलॉग देना शुरू कर दिया परसों से। तो छोटे रिचार्ज बस फूलते जा रहे हैं, लेकिन रिचार्ज हो गए छोटे एक्चुअली। इनका एक विजन नहीं है बिहार के बारे में, इनको ये समझ में नहीं आता है। माता पिता ने आग तापते हुए 15 साल बिहार में मुख्यमंत्री काल बिता दिया, पुत्र 9वीं फेल हैं। अब बात करेंगे फन्ने खां जैसी, एक चीज पे अक्ल नहीं है, एक चीज पे कोई सवाल पूछने लगी तो नहीं चुनाव आयोग वोट चोरी कर रहा है, हम लड़ेंगे। अरे किससे लड़ेंगे? देश से लड़ोगे? और ये उधार के गांधी तो कह चुके हैं कि आई एम फाइटिंग इंडियन स्टेट। ये सब बातें आप लोग को इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जिला स्तर पे ये जाना, लोगों के दिल में ये जाना बहुत जरूरी है कि ये आदमी, ये पूरा ग्रुप देश के खिलाफ अब काम कर रहे हैं। भाजपा से नफरत करिए, कोई मना नहीं करता है। मोदी जी को रोज दिन गाली देते हैं, 500 गाली और दीजिए, कोई मना नहीं करता है, आपका लोकतांत्रिक अधिकार है भाई। लेकिन अपनी संवैधानिक संस्थाओं पर, क्योंकि इसी संस्थाओं से देश को चलना है। सत्ता में परमानेंट रहने की गारंटी बीजेपी लेके नहीं आई है, लेकिन आप लोगों की जो हरकतें हैं उससे तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अगली 40-50 साल तक कहीं नहीं जाने वाली है। ना एनडीए कहीं जाएगी, ना भारतीय जनता पार्टी कहीं जाएगी, क्योंकि इनकी जो हरकतें हैं। और देखिए हमारा चारों तरफ देश एक अव्यवस्था में घिरा हुआ है। आप सोचिए जरा,
इमरान खान चुनाव जीते, उनको चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाकर पाकिस्तान सेना के साथ मिलकर उनको अपदस्थ कर दिया गया, जेल भेज दिया गया। शेख हसीना को बांग्लादेश में चुनावी गड़बड़ी का आरोप लगा के एक आंदोलन खड़ा करके उनको देश छुड़वा दिया गया। आज इतनी वैश्विक अनिश्चितता है, इस वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच में अगर देश के प्रमुख विपक्षी दल का ये आचरण है कि वो अपने वैधानिक संवैधानिक संस्थाओं पर इस तरह से आक्षेप कर रहा हो कि चुनाव आयोग चोर है, तो क्या इसका असर अच्छा पड़ेगा कहीं से? और हम लोग बिहार में 100% देश प्रेमी लोग हैं। आप मीडिया बंधुओं से हम लोग आज इसलिए रूबरू हो रहे हैं ताकि आपके माध्यम से इस गांव के हर बच्चे को जो वयस्क हो चुका है उसको वस्तुस्थिति का पता लगना चाहिए। और ये बात सही है कि 2005 से एनडीए यहाँ पर है, बीच में 2-3 साल के लिए भाजपा नहीं थी उसका हिस्सा, महागठबंधन की सरकार थी, उसका भी नज़ारा लोगों ने देख लिया है। ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है हमारे लिए, सोने पर सुहागा है, क्योंकि उस 1.5 साल में लॉ एंड ऑर्डर की, बाकी ऑर्डर की, घूसखोरी की या बाकी चीज़ की कैसी कैसी शिकायत मिली थी, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। कैसे हरा मुरेठा बांध बांध के ट्रिपल लोडिंग चला चला के कोई पुलिस कुछ नहीं कर सकती थी, एक जंगल राज का ट्रेलर दिखा दिया था उन लोगों ने। तो बिहार की जनता गौर से सोचे, ये सिर्फ प्रदेश की बात नहीं है, ये देश की बात है और विपक्षी दल के चरित्र को लेके बात है। इसीलिए आज ये संवाददाता सम्मेलन हम लोग कर रहे हैं और ये पूरे बिहार में हम लोग करेंगे और लगातार करेंगे। ये नहीं सोचें कि इनको खुल्लम खेल फरुखाबादी घूमने के लिए बिहार में इनको छुट्टा रोड दे दिया गया है। जब वीर कुंवर सिंह की धरती पे आए 30 तारीख को, तो आप लोग पूछिएगा ये पटना, ये छपरा आरा पुल बनाने में 60 साल क्यों लग गए? 75 साल, 40-45 साल कांग्रेस रही, 15 साल लालू जी रहे, क्यों लग गए इतने साल? पूछिएगा कि हर घर बिजली क्यों नहीं आती थी? पूछिएगा नल का जल अब सबके यहाँ जा रहा है, आप लोगों ने क्यों नहीं व्यवस्था की? 125 यूनिट बिजली फ्री इस महीने से शुरू हो गया। बिहार के लगभग 1,80,00,000 परिवारों को इसका बेनिफिट होने जा रहा है, जिनका बिल आएगा 0। पहले तो बिजली नहीं आती थी 7-8 घंटे भाई, उससे ज़्यादा 6-7 घंटा इसी आरा में मैं भी भोगा हुआ हूँ, आप लोग भी भोगे हुए हैं। 6-7 घंटे से ज़्यादा बिजली नहीं रहती थी। और आज हम इतने आत्मनिर्भर हो गए कि हम 125 यूनिट फ्री दे रहे हैं। अगर काम नहीं हुआ होता तो कहाँ से होता? तो ये सब सवाल मुझे लगता है आप लोग को पूछना चाहिए, उधार के गांधी से भी और छोटा रिचार्ज से भी। धन्यवाद। आरजेडी के सर ये आरोप है कि जो वो लोग मैनिफेस्टो में जारी करने की बात कर रहे हैं, बीजेपी और जेडीयू की गवर्नमेंट उसी को कॉपी कर रही है। जैसे आपने भी बिजली का उदाहरण दिया, हाल में जो नौकरी के लिए जो दिया गया है कि 100 रुपये की रजिस्ट्रेशन राशि लगेगी, इस तरीके से आप इन बातों का खंडन। देखिए, सबसे पहली बात 2005 में जब हम लोगों ने सत्ता संभाली थी, नीतीश जी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर, पूरे बिहार का कंजम्पशन था 780 मेगावाट मात्र। प्रोडक्शन की बात छोड़ दीजिए, आज हमारा कंजम्पशन 15,000 से ऊपर जा रहा है। आज हमारा इंटरनल प्रोडक्शन एनटीपीसी से लेके प्लस बिहार सरकार की अपनी बिजली यूनिट प्रोडक्शन जो है वो लगभग 17,000 पे जा रही है। आज हम उस पोजीशन पे हैं कि शराबबंदी के बावजूद हमारी वित्तीय स्थिति इतनी अच्छी है कि हम 125 यूनिट बिजली दे सकते हैं। तो हमने दिया। हम वेलफेयर स्टेट, सरकार यहाँ व्यवसाय इसलिए नहीं करती है, टैक्स इसलिए नहीं लेती है कि सरकार को कॉर्पोरेट की तरफ अपना पैसा जमा करना, वो पैसा जनता के लिए, वो पैसा मेरे घर ले जाने के लिए नहीं है, लैंड फॉर जॉब के लिए नहीं है कि आपको मैं नौकरी दूंगा तो मैं ज़मीन लूँगा। तो दोनों में बहुत अंतर है। जो तेजस्वी जी कह रहे हैं कि उनका कॉपी कैट हम लोग करेंगे, ऐसे दुर्दिन नहीं आए अभी हमारे बिहार में। राहुल गांधी को जननायक बताया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा। अब इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या होगी पूरे बिहारियों के लिए? जननायक का मतलब ही समझते हैं, अपने घर के तो नायक नहीं बन सके, कांग्रेस पार्टी के नायक नहीं बन सके, अध्यक्ष पद छोड़ा, अध्यक्ष पद दोबारा कभी लेने नहीं गए, लीड करने की क्षमता नहीं है, चले जननायक बनने। वो ठीक कहा संजय जी ने कि अब टाइटल चोरी करने का भी टाइम आने लगा है। जननायक शब्द की गरिमा होती है भाई। जेपी के बाद कर्पूरी ठाकुर को इस बिहार ने जननायक कहा था, उनसे भी ये चीज़ छीन लीजिएगा। कल को महात्मा फिर से पता चला कि राष्ट्रपिता भी बनने चलेंगे, कोई भरोसा नहीं है। सर, लालू जी को जिस बेसिस पे बेल मिला था उसमें एक ये भी क्लॉज था कि वो पॉलिटिकली डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होंगे, बट सासाराम में डायरेक्टली वो इन्वॉल्व होते हुए दिखे हैं, सभा को भी संबोधित किया। देखिए, लालू जी को बेल सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, अब वो सार्वजनिक रूप से सभा पे दिखे हैं। संविधान तो सबके लिए बराबर है,
सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेगा, नहीं तो मुझे लगता है कि पिटीशन लग जाएगी कोर्ट में। क्या बीजेपी पिटीशन डालेगी? बीजेपी क्यों पिटीशन डालेगी? सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है ये सब चीज़ में तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट अपने आप ऑटोमेटिक कॉग्निजेंस लेते हैं। हमको कोई लालू जी से दुश्मनी है क्या? व्यक्तिगत दुश्मनी तो कोई नहीं है, विचारधारा की लड़ाई है, लेकिन कोर्ट सब बिल्कुल कॉग्निजेंस लेना चाहिए क्योंकि ये संविधान की बात है, संविधान सबके लिए बराबर है। अगर लालू जी को वो सुविधा मिली तो बाकी जेल में अन्य कैदी है जिनकी तबीयत ठीक नहीं है उनको क्यों नहीं बेल मिलना चाहिए? ये स्वाभाविक प्रश्न आएगा, तो देखते हैं क्या करता है कोर्ट। अजय आलोक जी, एक सवाल हटके शाहबाद में जो पवन सिंह भोजपुरी के सिने स्टार उनके द्वारा एक बड़ी एनडीए को मात दी गई थी क्योंकि उनकी वजह से चुनाव लड़ने से कई सीट जो था वो डैमेज हो गया है। एक सोशल मीडिया पे कल से एक फोटो तैर रहा है जिसमें आपके जो सांसद थे, पूर्व सांसद आर.के. सिंह और पवन सिंह दोनों एक साथ दिखाई दिए और प्रयास लगाया जा रहा है कि एक बड़ी संकेत दी जाए, क्या कहें? देखिए, सबसे पहली बात तो एकदम साफ बैठा देना चाहता हूं कि किसी एक व्यक्ति के कारण कोई एक व्यक्ति इतना बड़ा महान नहीं होता है कि वो सीधे हमें चोट दे दे पूरे शाहबाद रीजन में। पवन सिंह लड़े थे खुद जीतने के लिए, वो जीत नहीं पाए, तीसरे नंबर पे रहे। पवन सिंह पहले भाजपा में आए थे, कुछ दिन रहने के बाद वो निर्दलीय लड़ गए। अब वो क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आर.के. सिंह जी हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री, हमारे पूर्व सांसद रहे हैं, व्यक्तिगत संबंध सबका रहता है, उसके राजनीतिक निहितार्थ निकालने की ज़रूरत नहीं है। और राजनीति में सब कोई स्वतंत्र हैं अपना अपना काम करने के लिए। और भारतीय जनता पार्टी को नहीं लगता है कि कोई एक व्यक्ति इतना बड़ा हो जाए कि वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के सामने वो पटकनी दे दे। ये नौबत कभी नहीं आती है बीजेपी में, और हमारे नेताओं पे ये लागू होता है। जो भाजपा छोड़ के गया उसका कभी वजूद नहीं रहा। प्रशांत किशोर ने भी एसआईआर का मुद्दा उठाया। ये कौन है? प्रशांत किशोर कौन है? नहीं जानते हम लोग, कौन है? अगला मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा बिहार में? मुख्यमंत्री तो बैठे हुए हैं भाई, एनडीए की तरफ से कौन होगा? मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं, नीतीश कुमार अभी पूछ रहे कौन होगा। पहले हटेंगे, वैकेंसी होगी तब तक कोई आएगा, अभी तो नहीं है। लगता है कि एक सवाल मेरा था कि जवैनिया पीड़ितों को देखने आपकी सरकार के कोई भी मंत्री, उप मुख्यमंत्री, सब भाजपा के लोग हैं, कोई भी उनके पास पहुंचा नहीं। प्रभारी मंत्री गए लेकिन बीच रास्ते से वापस लौट गए। देखिए, ऐसा नहीं है कि बीच रास्ते से लौटे गिर गए होंगे, लगातार पानी की वजह से आगमन में और हेलीकॉप्टर से भी जाना संभव नहीं हो पा रहा है, लेकिन लगातार स्वास्थ्य अधिकारी या बाकी लोगों से टीम मॉनिटरिंग कर रही है। नाव सभी लोग जाके सब मदद दे रहे हैं। अभी आप जानते हैं ये चीज़ कि ये जुलाई अगस्त में ये 2 महीने हमेशा प्रॉब्लम होती है पूरी बिहार में। पीड़ितों को बचाने के लिए आपकी सरकार कब तक भी सुनिश्चित करेगी? नहीं, निश्चित तौर पे ये सब काम ऑलरेडी पाइपलाइन में है कि जहाँ जहाँ जो विस्थापित हुए हैं उनको कैसे के लिए स्थापना की जाए, ये ऑलरेडी पाइपलाइन में है। सर, कितने सीट पे बीजेपी इस बार चुनाव लड़ेगी? अब देखिए, कितने सीट पे एक बात तय है कि बीजेपी 243 पे लड़ेगी, जेडीयू 243 पे लड़ेगी, लोजपा भी 243 पे लड़ेगी, जीतन राम मांझी भी 243 पे लड़ेंगे और उपेंद्र कुशवाहा जी 243 पे लड़ेंगे। इसलिए 243 पे हम लड़ रहे हैं। भारत और भारत विरोधी एक तरीके से लड़ाई हो रही है। देखिए, मैं भारत विरोधी विपक्ष को नहीं कहता हूँ। विपक्ष के कुछ नेताओं का आचरण जो है वो भारत विरोधी रहता है, पूरा विपक्ष भारत विरोधी कभी नहीं हो सकता, ये कहना गलत होगा। इस मानसिकता के साथ लड़ रहे हैं जो लीड कर रहे हैं विपक्ष को, एक 56 साल का वयस्क बालक लीड कर रहा है जिसको 4 साल के बाद वृद्धावस्था पेंशन के लायक हो जाएंगे, और वो चिर युवा हैं अभी भी। आपकी उम्र 40-42 की हो जाएगी, आप अपने आप को युवा नहीं मानिएगा, लेकिन वो चिर युवा है, 56 साल के हो गए, 4 साल के बाद 1500 रुपया बिहार सरकार से मिल सकता है वृद्धावस्था पेंशन का।